हाँ, मेरा जनाजा रात में उठाना, मुझे पर्दे में दफन करना, मेरे जनाजे में गैर महरम न हो। यह उनकी हया का सबूत था। हजरत अली की हालत उनकी मौत के बाद, अली मुझे मेरे वालिद से मिला दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के सिर्फ 6 महीने बाद वह इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनकी वसीयत उन्होंने कहा, हजरत फातिमा पाकीज़गी और सच्चाई की मिसाल। इन दोनों का निकाह जन्नत के हुक्म से हुआ। उनकी औलाद जन्नत के सरदार है और उनकी घर की हर रोटी, हर तकलीफ, हर दुआ उम्मत के लिए रहमत बनी। हजरत फातिमा ज़हरा। इस्लामी इतिहास में 2 ऐसे नाम हैं जिनके बिना ईमान की कहानी अधूरी है। हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी और हजरत फातिमा ज़हरा बिनते मोहम्मद रजी। दोनों वो शख्सियतें हैं जिनकी जिंदगी में ताजगी, सादगी, ईमान, कुर्बानी, सच्चाई और जहानत का बेमिसाल नूर मिलता है। हजरत अली बहादुरी की पहचान, की पैदाइश और बचपन। फातिमा रजी की पैदाइश ऐसे वक्त में हुई जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाही का सिलसिला शुरू हो चुका था। बचपन में उन्होंने देखा काफिरों की जुल्म, अपने वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफें, उनकी मेहनत, तबलीग का मुश्किल रास्ता। कभी उन्होंने देखा कि काबा के पास काफिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु पर ऊंट की ओजरी फेंक देते हैं और छोटी सी फातिमा दौड़कर उसके वालिद के कंधे साफ करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कहकर पुकारते, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। उनकी हया, शर्म, सादगी और ईमानदारी का कोई मुकाबला नहीं। हजरत अली, आपका स्वागत है। हमारी एक नई वीडियो में एक हदीस का आपको बताने वाले हैं। बयान बेबी फातिमा हसन हुसैन। हजरत अली के बेटे बीबी फातिमा ने जब निकाह किया, हसन हुसैन उनके बेटे थे। इस हदीस में आपको बताने वाले हैं अल्लाह ताला ने क्या फरमाते हैं। शाहिद को लेकर तो आप वीडियो में आखिर तक बनेंगे। बीबी फातिमा का पूरा वाक़या जानेंगे, किस तरीके से रेगिस्तान के मैदान में वह शहीद हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते, ना देर करते हुए बने रहे। का बचपन। अली बचपन से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पले बढ़े पहले बच्चे थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। उनके अंदर हिम्मत, दिमाग, अदब, इबादत, इल्म सब शामिल थे। जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता था, अली हमेशा साए की तरह साथ रहते। निकाह जन्नत का फैसला। हजरत फातिमा का निकाह किसी आम इंसान से नहीं हो सकता था। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आकर कहा कि उनका निकाह अली के साथ मुकर्रर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, फातिमा का निकाह अली से किया गया है और मैं इस निकाह से खुश हूँ। इस घर में फक्र था, गरीबी मगर बरकत थी, तकलीफें थी मगर खुशी रजा थी। कम खाने को मिलता मगर दिल हमेशा भरा हुआ महसूस होता। यह घर जन्नत के घर जैसा था। शादी के बाद के हालात। नवदंपति की जिंदगी बड़ी सादा थी। गृहस्थी के हालात। घर छोटा, फर्श पर चटाई, काम बहुत, खाने की किल्लत, कभी कभी कई दिन सिर्फ पानी। फातिमा रजी चक्की पीसती, हाथों पर छाले पड़ जाते, पानी ढोती, कंधे पर निशान पड़ जाते। अली रजी बाहर मेहनत करते, कभी कयामत जैसा गर्म मौसम, कभी भूखे। जब फातिमा ने कहा कि उन्हें एक खादिम, नौकर चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाया, फातिमा मैं तुम्हें नौकर न दूं मगर तुम्हें एक ऐसा तोहफा दूं जिससे हर तकलीफ हल्की लगने लगे। हर नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। यह तस्बीह फातिमा आज तक दुनिया भर के मुसलमानों की जिंदगी बदलती है। उनका सब्र और रजा फातिमा रजी की सबसे बड़ी खूबी थी। सब्र, शुक्र, रजा, कभी शिकायत नहीं की, कभी दुनिया नहीं मांगी, कभी आराम की ख्वाहिश नहीं की। उनकी इबादत और रोना इतना सच्चा था कि फरिश्ते भी रश करते। अल्लाह ताला ने उनके सब्र पर इतनी करमनवाजी की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। हजरत अली की बहादुरी और हालात। अली रजी दौट इस उम्मत के सबसे बहादुर इंसान माने जाते हैं। उन पर इतने वार हुए कि किसी और पर नहीं हुए। हजारों दुश्मनों के बीच अकेले कूद जाते। बद्र, उहुद, खैबर, हर जंग में सबसे आगे। खैबर का दरवाजा एक हाथ से उखाड़कर फेंक देना कोई आम बात नहीं, लेकिन उनके घर की हालत मगर रोशन। फातिमा के तकलीफ दे हालात। फातिमा की तकलीफें सिर्फ गरीबी ही नहीं थी, उन्होंने वो गम देखे जिन्हें देखकर एक स्त्री का दिल टूट जाए। अपने वालिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर रोज जुल्म, हिजरत की मुसीबतें, मदीने में यकीन और ईमान की जंग, मुनाफिकों की चाले, भूखा पेट, बच्चों की परवरिश। अली का जंगों में जाना, पिता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल सबसे बड़ा सदमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में 2 बातें कही। पहली, मैं बहुत जल्द दुनिया से जा रहा हूँ। दूसरी, तुम मेरे बाद सबसे पहले मुझसे मिलोगी। पहली बात सुनकर वह रो पड़ी। दूसरी, इस सूर की कई आयतें सीधे अली
फातिमा और उनके बच्चों के बारे में नाजिल हुई जब उन्होंने 3 दिन लगातार रोज़ा रखकर एक दिन यतीम को, दूसरे दिन मिस्कीन को, तीसरे दिन कैदी को अपना सारा खाना दे दिया और खुद भूखे रह गए। अल्लाह ने फरमाया, वे अली और फातिमा का घर अल्लाह की रज़ा के लिए खाना देते हैं, कहते हैं हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह के लिए खिलाते हैं, न हम कोई बदला चाहते हैं न शुक्रिया। यह उनके दर्जे का सबसे बड़ा सबूत है। फातिमा की आखिरी बीमारियां और मुश्किलें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फातिमा का दिल टूट चुका था। उन्हें अक्सर रोते देखा गया। उनकी हालत इतनी कमजोर हो गई कि चलना मुश्किल हो गया। उनकी आखिरी दुआ थी, या अल्लाह, मुझे मेरे वालिद से मिला दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के सिर्फ 6 महीने बाद वह इस दुनिया से रुखसत हो गई। उनकी वसीयत, उन्होंने कहा, मेरा जनाजा रात में उठाना, मुझे पर्दे में दफन करना, मेरे जनाजे में गैर महरम न हो। यह उनकी हया का सबूत था। हजरत अली की हालत। उनकी मौत के बाद अली रोते हुए कहते, ए फातिमा, तुम्हारे बाद मेरा दिल तन्हा हो गया। उनकी कब्र की मिट्टी लेकर रोते थे। यह मोहब्बत जन्नत की मोहब्बत है। उनकी औलाद हसन और हुसैन रजी, दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार। हसन सुलह और हिकमत, हुसैन शहादत और गैरत, इन दोनों की रगों में फातिमा और अली का खून था। उम्मत के लिए सीख। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है, सब्र करो, गरीब रहकर भी दिल बड़ा रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो, इबादत में सच्चाई लाओ, मोहब्बत में साफ दिल बनो। घर में बरकत मेहनत और दुआ से आती है। रिश्तों में अदब रखो, औरत की इज्जत और मर्द की जिम्मेदारी दोनों जरूरी। उनके घर की बरकत और करामतें। उस घर में फरिश्तों का आना जाना था। जिब्रील का सलाम था। रात में तस्बीह की आवाज आती थी। अल्लाह की रहमतें उतरती थी। दुनिया का सबसे मुबारक घर था। अल्लाह ताला का इनाम। अल्लाह ने उन्हें, अल्लाह पर भरोसा रखो, इबादत में सच्चाई लाओ, मोहब्बत में साफ दिल बनो। घर में बरकत मेहनत और दुआ से आती है। रिश्तों में अदब रखो, औरत की इज्जत और मर्द की जिम्मेदारी दोनों जरूरी। उनके घर की बरकत और करामतें। उस घर में फरिश्तों का आना जाना था। जिब्रील का सलाम था। रात में तस्बीह की आवाज आती थी। अल्लाह की रहमतें उतरती थी। दुनिया का सबसे मुबारक घर था। अल्लाह ताला का इनाम। अल्लाह ने उन्हें जन्नत में सबसे ऊंचा दर्जा, सिद्दीकीन और शुहदा का मकाम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब रहने का वादा, उम्मत में अफजल दर्जा अता फरमाया। आखिरत में उनका मुकाम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कियामत के दिन सबसे पहले दरवाजा फातिमा के लिए खोला जाएगा। अली को जन्नत के 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। उम्मत के लिए नसीहत, पाकीजगी, तकवा और अल्लाह की तरफ से चुन लिया जाने की दास्तान। भूमिका, निकाह नहीं, यह जन्नत का हुक्म था। हजरत फातिमा झरा रजी दौट का निकाह दुनिया का कोई मामूली निकाह नहीं था। यह इंसानों का लिया हुआ फैसला भी नहीं था, बल्कि इस निकाह का ताल्लुक आसमान से, अल्लाह के हुक्म से और जिब्रील अमीन के लाए हुए पैगाम से था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, फातिमा का निकाह आसमान में मुकर्रर किया गया, यानी यह वो रिश्ता था जिसे अल्लाह ने पसंद किया। जिब्रील ने बताया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खुशी से कबूल किया और जन्नत ने इसकी तस्दीक की। फातिमा झरा कौन थी? फातिमा रजी सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ही नहीं थीं, वह थीं जन्नत की औरतों की सरदार, पाकीजगी की निशानी, रहमत और रूहानी नूर का केंद्र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का टुकड़ा, कुर्बानी, सब्र और इबादत का नूरानी नमूना। उनकी जिंदगी में इतनी शिद्दत और इतनी हया थी कि हर नेक औरत उनका नाम सुनकर सिर झुका लेती है। शादी की उम्र और हालात, मदीने में इस्लाम को मजबूती मिल चुकी थी। कई बड़े सहाबा उनके निकाह के मुश्ताक थे, लेकिन कोई भी तभी आगे बढ़ता जब अल्लाह की मर्जी हो। हजरत अबू बकर रजी दौट और उमर रजी दौट भी इस खैर की तमन्ना लेकर पहुँचे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, मैं फातिमा का मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ, जिससे अल्लाह की मर्जी होगी वही उसका शौहर होगा। यानी यह साधारण घर का फैसला नहीं था, इसमें इंतजार अल्लाह के हुक्म का। हजरत अली की हालत, अली के दिल में फातिमा के लिए एक पाक मोहब्बत थी, मगर शर्म और गरीबी ने उन्हें रोक रखा था। उनके पास निकाह के लिए न दीनार, न दिरहम, न ऊंट, न घोड़ा, सिर्फ एक जिरह, लोहे की जिरह थी बस। उसी हालत में वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। हिचकते हुए, शर्माते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली तुम किस काम से आए हो? अली कुछ देर चुप रहे, फिर धीमे से बोले, या रसूल अल्लाह, फातिमा के निकाह की ख्वाहिश लेकर आया हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, उनके चेहरे पर नूर आ गया, क्योंकि यही वो वक्त था जिसका आसमान इंतजार कर रहा था। जिब्रील अमीन की आमद, जन्नत का फैसला। इसी वक्त जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने फैसला किया है
कि फातिमा का निकाह अली से किया जाए। यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अली से कहा, अली, इसमें तुम्हारी और फातिमा की दोनों की भलाई है। यानी इस निकाह के पीछे सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि रहमत, बरकत, नूर और अल्लाह का खास फैसला था। फातिमा की रजामंदी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के पास गए। उन्होंने बहुत नरमी और प्यार से पूछा, बेटी, अली तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं, क्या तुम इस निकाह को पसंद करती हो? फातिमा झरा रजी, शर्म से चुप रही, न सिर उठाया न कोई जवाब दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर उठे और फरमाया, फातिमा का चुप रहना उसकी रजामंदी है, यह उनकी हया थी, यह उनकी शराफत थी, यह उनका अदब था। दहेज, मेहर, सादगी की मिसाल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली से कहा, अली, तुम्हारे पास क्या है? अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास सिर्फ एक जिरह है। नबी ने फरमाया, उसे बेच दो और वही मेहर होगा। जिरह बिक गई 480 दिरहम में। यह वही पैसा था जिससे कुछ घर का सामान लिया गया, एक चटाई, एक मश्क, पानी रखने का मटका, एक चक्की, 2 तकिए, एक कंबल। यह था जन्नत की मालिका का दहेज। आज की दुनिया के मुकाबले सोचकर इंसान रो पड़े। निकाह की महफिल, नूर की बारिश। निकाह की महफिल सादा थी, न कोई साज सज्जा, न गीत, न शोर, न दिखावा, सिर्फ अल्लाह का जिक्र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कान, सहाबा की दुआएं और फरिश्तों का सलाम। अली ने निकाह पढ़ा, मेहर तय किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के लिए दुआ की, या अल्लाह, इन दोनों पर बरकत नाजिल फरमा, इन दोनों को भलाई में एक कर दे, इनसे जन्नत के फूल पैदा कर। फरिश्ते आमीन कह रहे थे। शादी की दावत, वलीमा। अली रजी के पास खाने के लिए कुछ न था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा खाना भेजा। कुछ सहाबा ने अपने अपने घरों से लाकर शामिल किया और फिर वलीमे में इतना खाना हुआ कि दर्जनों लोग खा गए और फिर भी बरकत रही। यह थी जन्नत की करामत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुल्हन को घर तक पहुंचाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी बेटी को घर तक छोड़ने आए। अली का हाथ पकड़ा, फातिमा का हाथ पकड़ा, दोनों से फरमाया, मैं तुम दोनों से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को अपने घर में जिंदा रखना। और जब दामाद और बेटी घर में दाखिल हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी लाकर एक थोड़ा अली पर छिड़का, एक थोड़ा फातिमा, और दुआ दी, या अल्लाह, इन दोनों को एक दूसरे के लिए मुबारक कर दे। निकाह के बाद की जिंदगी, बरकत और सब्र का घर। अब शुरू हुई वह जिंदगी जिसका पहला दिन नूर से भरा, जिसकी रातें इबादत में गुजरती, जिसका खाना कभी मिलता कभी नहीं मगर दुआ कभी बंद न होती, जिसमें गरीबी थी मगर ईमानी अमीरी भी थी। फातिमा रजी चक्की पीसती, घर साफ करती, बच्चों को संभालती, कपड़े धोती और रात की नमाज कभी नहीं छोड़ती। अली रजी जंगों में जाते, खेतों में काम करते, मस्जिद की खिदमत करते और हर रात इबादत करते। यह घर छोटी सी झोपड़ी था मगर जन्नत की खुशबू से महकता था। जन्नत की खुशखबरी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में सबसे पहले मेरा दरवाज़ा जिस पर खोला जाएगा वह फातिमा है। और अली के बारे में, अली से मोहब्बत ईमान की निशानी है। यह निकाह सिर्फ दुनिया का न था, यह जन्नत में भी कायम रहेगा। इस निकाह से हमें क्या सीख मिलती है? सादगी में बरकत है। जितना सादा निकाह था उतनी ही बड़ी बरकतें मिली। रिश्ते में अल्लाह की मर्जी सबसे बड़ी है, चाहे जितनी गरीबी हो। अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह दरवाजे खोल देता है। हया सबसे बड़ी खूबसूरती है। फातिमा की चुप्पी ही उनकी रजामंदी थी। दहेज में सादगी सुन्नत है। जन्नत की रानी के दहेज में सिर्फ चटाई और मटका था। निकाह में दिखावा हर बरकत खत्म कर देता है। इस निकाह में न शोर था न रिवाज, सिर्फ नूर था। हजरत फातिमा और अली का निकाह सिर, उनकी पैदाइश, घर का माहौल, अखलाक, फजाइल, करामतें और उनकी जिंदगी का नूरानी बयान। भूमिका, नूर का घर और नूर की औलाद। इस उम्मत में सबसे नूरानी घर कौन सा था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर। और इसी घर में हजरत अली व फातिमा की गोद में 2 ऐसे फूल खिले जिनकी खुशबू आज तक ईमान वालों के दिलों में महकती है। हजरत हसन इब्न अली रजी दौट हजरत हुसैन इब्न अली रजी। ये दोनों सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे ही नहीं थे, बल्कि जन्नत के नौजवानों के सरदार, इमाम सादा, पाक, बहादुर और करम करने वाले, मुसलमानों के दिलों के ताज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया, अपने हाथों से खिलाया, गले लगाया और अपने दिल के सबसे करीब रखा। पैदाइश, खुशी और रहमत का दिन। हजरत हसन
उनकी पैदाइश 3 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में हुई। जन्म के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में अजान दी। दाहिने कान में तकबीर। उनका नाम खुद हसन रखा। यह नाम किसी अरब ने पहले नहीं रखा था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें गोद में उठाकर कहते, यह मेरा बेटा है हजरत हुसैन। 1 साल बाद 4 हिजरी में हुसैन पैदा हुए। उनके कान में भी अजान दी गई और नाम हुसैन रखा गया। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो तुरंत सीने से लगा लिया और आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस बच्चे की जिंदगी में एक बड़ा इम्तिहान आने वाला है। घर का माहौल, नूर की परवरिश। दोनों बच्चे ऐसे घर में पले जहाँ अमीरी नहीं थी मगर बरकत थी, जहाँ रोटी कम थी मगर तस्बीह की आवाज थी, जहाँ गरीबी थी मगर जन्नत का नूर था, जहाँ इल्म था, ईमान था, सब्र था, अखलाक था। इन बच्चों को जिसने पाला वो थीं फातिमा ज़हरा, जिन्हें जन्नत की औरतों की सरदार कहा गया, और जिन्होंने इन बच्चों को तरबियत दी वो थे जिनके इल्म, अदब और बहादुरी की मिसाल नहीं मिलती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार और दुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों नवासों से बेपनाह प्यार करते। एक हदीस में आता है, हसन और हुसैन मुझसे है और मैं उनसे हूँ। कभी उन्हें कंधों पर बिठाते, कभी नमाज में सजदे को लंबा कर देते ताकि बच्चे खेलते रहें। सहाबा कहते थे, हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी से इतना प्यार करते नहीं देखा जितना हसन और हुसैन से। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ दी जो आज भी हर मुसलमान पढ़ता है, अल्लाह, मैं हसन और हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उनसे मोहब्बत कर और जो उनसे मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत कर। उनके इल्म और अखलाक। हजरत हसन बहुत सखावत वाले, नरम दिल, बड़पन वाले, फैसलों में हिकमत। उनका चेहरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलता था। उनकी एक खूबी थी कि किसी ने कभी उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाया। हजरत हुसैन बहादुर, जाबांज, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होने वाले, जुल्म के खिलाफ डटने वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। उनकी आवाज, चाल, बैठने का ढंग सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा इशारा। जब दोनों बच्चे छोटे थे, एक दिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किस बात पर रो रहे हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को गोद में लेकर कहा, मेरी इस औलाद को करबला की जमीन पर शहीद किया जाएगा। उनकी प्यास, उनकी भूख, उनके जख्म सब मैं अभी देख रहा हूँ। यह सुनकर उम्मत की आंखें भर आईं। हजरत हसन सुलह का इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद और अली की शहादत के बाद हसन रजी मुसलमानों के खलीफा बने, लेकिन मुसलमानों में फितना बढ़ रहा था। उनकी चाहत थी उम्मत बंटे नहीं। उन्होंने बड़ी कुर्बानी देकर खलीफत से हटकर उम्मत को एक कर दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमाया था, मेरे इस बेटे से अल्लाह 2 बड़ी जमातों में सुलह कराएगा, यानी उनका मकाम सुलह और अमन का मकाम है। हजरत हुसैन शहादत और गैरत का इमाम। हुसैन रजी की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान करबला। जब जालिम हुकूमत ने अपने लिए बैत मांगी, उन्होंने कहा, जुल्म के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा, हक के अलावा किसी चीज पर समझौता नहीं होगा। और फिर 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला की रेगिस्तान में भूखे प्यासे फौज-ए-जीत से घिरे हुए हुसैन ने वह कुर्बानी दी जिसने इस्लाम को फिर से जिंदा कर दिया। दुनिया ने देखा बच्चे शहीद, अहले बैत शहीद। इमाम हुसैन का गला तलबकारों ने काट दिया, मगर उनके दिल में रत्ती भर डर नहीं था। उन्होंने आखिरी सांसों में कहा, अल्लाह, तुझसे मिलने की तलब लिए जा रहा हूँ। इसलिए उन्हें सैयद उश-शुहदा कहा जाता है। दोनों भाइयों का अखलाक, पाकीजगी की मिसाल। दोनों भाइयों में हया, तकवा, सच्चाई, करम, इल्म, सब्र, दीनदारी, दुआ, इबादत, मोहब्बत सब कुछ था। वे कभी किसी का दिल नहीं दुखाते, कभी गुस्से में ज्यादती नहीं करते, कभी किसी गरीब को लौटाते नहीं। एक बार एक गरीब ने हसन रजी से मदद मांगी। उन्होंने उस गरीब को घर बुलाया, बैठाया, खिलाया, पिलाया, फिर फरमाया, जरूरतमंद हमारे दरवाजे पर अल्लाह की नेमत बनकर आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली दुआएं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के लिए इतनी दुआएं की कि गिनना मुश्किल है। एक दुआ, अल्लाह इन दोनों को हिदायत दे और इनके जरिए लोगों को हिदायत दे। यही वजह है कि आज दुनिया के हर मुसलमान के दिल में हसन और हुसैन दोनों के लिए मोहब्बत है। उनकी शख्सियत मुसलमानों के लिए रोशनी। हसन रजी अमन के सरदार, नरमी, माफी, मुस्लिहाना ताकत, दानशीलता, उम्मत को एक रखने वाले। हुसैन रजी शहादत के सरदार, बहादुरी,
जुल्म के आगे न झुकना, हक की आवाज कुर्बानी। ईमान की गैरत, आज मुसलमान उनसे क्या सीखते हैं। हसन से सीख, दिलों को जोड़ना, माफ करना, अमन फैलाना, बड़ा दिल रखना। हुसैन से सीख, जुल्म के आगे न झुकना, हक के लिए मर मिटना, सच्चाई के लिए जान देना, मुश्किल में भी अल्लाह पर भरोसा रखना। उम्मत में उनका मकाम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार है। उनका मकाम इतना ऊंचा है कि फरिश्ते भी उनका अदब करते, इल्म वाले उनका नाम लेकर सिर झुका लेते और मुसलमान उनके जिक्र से दिल में नूर पाते हैं। हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा नूर के बेटे, नूर के घर में पले, नूर के रास्ते पर चले और नूर की तरह दुनिया को जगमगाकर चले गए। उनकी जिंदगी मुसलमानों के लिए हिम्मत, सब्र, तकवा और हक पर डटे रहने की मिसाल